हमारा यूनिवर्स मिस्टरीज से भरा हुआ है और इन सबसे बड़ा रहस्य है डार्क मैटर। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में साइंटिस्ट डेकेड से सोच रहे हैं। जैसे भूत होते हैं ना, वैसे ही ये है। हम इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, डायरेक्टली डिटेक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन इसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस पूरे कॉस्मोस में है। ये गैलेक्सीज को एक साथ रखता है और यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को शेप देता है। एक आइसबर्ग इमेजिन करो, उसका टिप बस थोड़ा सा ओशन के सरफेस से ऊपर दिख रहा है। जो आइस हमें दिख रहा है वो है मैटर, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैस और डस्ट। लेकिन सरफेस के नीचे आइसबर्ग का ज्यादातर मैस हिडन है, वो है डार्क मैटर। ये इनविजिबल चीज यूनिवर्स के मैटर का लगभग 85% है। हमारे वर्ल्ड का मैटर तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। डार्क मैटर की कहानी एक विस्पर से शुरू हुई। गैलेक्सीज रोटेट कैसे करती हैं, उसमें एक अनोमली थी। एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा कि गैलेक्सीज के बाहर स्टार्स बहुत तेज मूव कर रहे थे, उस मैटर के हिसाब से जो दिख रहा था। कोई अनसीन चीज, कोई मैसिव चीज एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल ग्लू प्रोवाइड कर रही होगी जिससे ये स्टार सिस्टम्स अलग ना हो जाए। ये इनविजिबल हैंड, ये कॉस्मिक शैडो है डार्क मैटर। डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस के प्रूफ्स गैलेक्सीज के स्पिनिंग केस से कहीं ज्यादा हैं। जैसे डिटेक्टिव्स क्लूज ढूंढते हैं क्राइम सीन पर, एस्ट्रोनॉमर्स ने भी कई सोर्सेज से प्रूफ्स कलेक्ट किए हैं। एक क्लू मिलता है लाइट बेंड होने से। जब लाइट यूनिवर्स में ट्रैवल करती है वो बेंड होती है। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ऐसा तब होता है जब मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम के फैब्रिक को वॉर्प कर देते हैं, जिससे लाइट उनके चारों ओर कर्व हो जाती है। डिस्टेंट गैलेक्सी से आने वाली लाइट गैलेक्सी क्लस्टर्स के पास से गुजरते हुए कैसे डिस्टॉर्ट होती है, ये स्टडी करके एस्ट्रोनॉमर्स पता लगा सकते हैं कि अनसीन मैटर, डार्क मैटर, क्लस्टर्स में कितना है। एक और क्लू मिलता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से। यह बिग बैंग का आफ्टर ग्लो है। इस रेडिएशन में अर्ली यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन है। इस कॉस्मिक बैकग्राउंड में टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस के पैटर्न से पता चलता है कि अर्ली यूनिवर्स में डार्क मैटर था और गैलेक्सीज और लार्ज स्केल स्ट्रक्चर बनाने में इसका इंपॉर्टेंट रोल था। हमें डार्क मैटर के होने के प्रूफ्स तो मिल गए हैं, लेकिन यह क्या है, यह आज भी एक मिस्ट्री है। फिजिसिस्ट ने कई हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स सजेस्ट किए हैं जो डार्क मैटर हो सकते हैं। हर एक की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। एक कैंडिडेट है विम्प, यानी वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल। विम्प्स हेवी स्लो पार्टिकल्स होते हैं जो ऑर्डिनरी मैटर के साथ वीक फोर्स और ग्रेविटी के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं। यह डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन दुनिया भर में एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं विम्प इंटरैक्शंस के साइंस ढूंढने के लिए। एक और कंटेंडर है एक्सियन। ये एक एक्सट्रीमली लाइट पार्टिकल है। एक्सियंस विम्प्स से भी कम इंटरैक्ट करते हैं ऑर्डिनरी मैटर के साथ, इसलिए इन्हें डिटेक्ट करना और भी मुश्किल है। लेकिन इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से इन पर भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। और फिर हैं स्टेरिल न्यूट्रिनोस। ये न्यूट्रिनोस के कजिन्स हैं जो सन से आते हैं। स्टेरिल न्यूट्रिनोस ऑर्डिनरी मैटर के साथ सिर्फ ग्रेविटी के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं, इसलिए ये हमारे डिटेक्टर्स के लिए इनविजिबल हैं। लेकिन फिर भी स्टेराइल न्यूट्रिनोस डार्क मैटर के कैंडिडेट हो सकते हैं। सेक्शन 4, अंधेरे में उजाला 2024 और जवाबों की तलाश। डार्क मैटर की खोज पूरी दुनिया में हो रही है। साइंटिस्ट मिलकर एक्सपेरिमेंट्स और थ्योरेटिकल मॉडल्स पर काम कर रहे हैं। 2024 में इस कॉस्मिक क्वेस्ट में काफी प्रोग्रेस हुई है। एक्सपेरिमेंट्स के न्यू रिजल्ट्स हमारी अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। लक्स ज़ेपेलिन या LZ एक्सपेरिमेंट से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। यह साउथ डाकोटा में अंडरग्राउंड है। LZ विम्प्स को सर्च करने के लिए बनाया गया है और इसके फर्स्ट रिजल्ट्स 2024 में आए। LZ को विम्प्स के क्लियर साइंस नहीं मिले, लेकिन इसके रिजल्ट से फ्यूचर एक्सपेरिमेंट्स को डायरेक्शन मिली है। थियोरेटिकली फिजिसिस्ट ने डार्क मैटर के न्यू मॉडल्स डेवलप किए हैं। ये मॉडल्स कई पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करते हैं। डार्क मैटर पार्टिकल्स का न्यू फोर्सेस के थ्रू इंटरैक्ट करना, या फिर ऐसे पार्टिकल्स और फोर्सेस का एग्जिस्टेंस जो हमसे कंप्लीटली हिडन है। सेक्शन 5, अनजान रास्तों पर डार्क मैटर और कॉस्मोलॉजी का भविष्य। डार्क मैटर को समझना सिर्फ एक पार्टिकल ढूंढना नहीं है, यह यूनिवर्स के डीपेस्ट मिस्ट्रीज को समझने का सफर है। डार्क मैटर गैलेक्सीज के फॉर्मेशन, कॉस्मोस के एवोल्यूशन और शायद स्पेस और टाइम को समझने की है। आने वाले ईयर्स में न्यू एक्सपेरिमेंट्स और टेलीस्कोप्स आएंगे जो इस कॉस्मिक एनिग्मा पर लाइट डालेंगे।
ये नेक्स्ट जनरेशन इंस्ट्रूमेंट्स यूनिवर्स को पहले जैसी सेंसिटिविटी से प्रोब करेंगे, डार्क मैटर इंटरैक्शंस के साइंस ढूंढेंगे और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिसाइसली मैप करेंगे। डार्क मैटर की खोज ह्यूमन क्यूरियोसिटी की पावर दिखाती है। ये हमें अननोन एक्सप्लोर करने और कॉस्मोस के सीक्रेट्स जानने के लिए इंस्पायर करती है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स के शैडोज में जाएंगे, हमें ऐसी डिस्कवरीज मिलेंगी जो रियलिटी के नेचर को चैलेंज करेंगी। अंधेरे में उजाला करने का सफर अभी शुरू हुआ है।